दोस्तों, कभी सोचा है अगर वो इंसान जिसे आप खुद अपनी आंखों से जलती चिता पर देख चुके हों, 5 साल बाद अचानक आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए, तो आपकी हालत क्या होगी? आज की कहानी है एक ऐसी औरत की जिसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार और सबसे बड़ा सस्पेंस एक ही रात में सामने आया। स्वागत है आपका प्रिया की कहानी चैनल पर। अगर आपको सस्पेंस और इमोशनल कहानियां पसंद हैं, तो अभी इसी वक्त चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें कि आप हमें किस शहर और कहां से देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वो रहस्यमयी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और सच जानकर आपकी सांसें रोक देगी। गांव का कोना, टूटी फूटी दीवारों वाला छोटा सा घर, अंदर एक औरत, रीना। उम्र करीब 30 साल, लेकिन चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में गहरी थकान। 5 साल पहले उसके पति अरुण की मौत हो चुकी थी। ट्रेन हादसे में वो मारा गया था। रीना ने अपनी आंखों से उसका जलता हुआ शरीर देखा था। वो आखिरी नजारा आज भी उसकी नींद छीन लेता था। रीना की गोद में छोटा बेटा था, आदित्य। उसकी उम्र अब 10 साल थी, लेकिन दिल से वो अब भी पिता को ढूंढता था। हर सुबह जब वो स्कूल जाता तो मासूमियत से पूछता, मां, पापा कब आएंगे? और रीना जबरन मुस्कुराकर कहती, पापा अब आसमान से हमें देख रहे हैं, बेटा। लेकिन जैसे ही बेटा कमरे से निकल जाता, रीना तकिए में चेहरा छुपाकर रो पड़ती। उसकी दुनिया एक अधूरी किताब बन चुकी थी। उस रात आसमान बादलों से घिरा था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन मिट्टी से सौंधी खुशबू उठ रही थी। हवा में अजीब सा बोझ था। रीना बिस्तर पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। दिल को बेचैनी थी, नींद कोसों दूर। घड़ी ने जैसे ही 11 बजाए, अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। रीना चौंक गई। इतनी रात को कौन? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पांव भारी होते जा रहे थे। धीरे धीरे उसने दरवाजा खोला और अगले ही पल उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। सामने अरुण खड़ा था। वही अरुण जिसे 5 साल पहले चिता पर जलते हुए देखा था। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान। रीना की आंखों से आंसू बह निकले। अरुण, ये कैसे हो सकता है? तुम जिंदा हो? अरुण की आवाज धीमी और भारी थी। हाँ रीना, मैं जिंदा हूं। हादसे के बाद मैं बच गया था, लेकिन जिंदगी ने मुझे कही और भटका दिया। आज लौटा हूं तुम्हारे पास। रीना कांपते हाथों से उसे छूने लगी। सचमुच तुम ही हो मेरे अरुण? अरुण ने उसका हाथ पकड़कर कहा। हाँ रीना, मैं ही हूं। रीना उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। आदित्य दौड़ता हुआ आया और पिता के पैरों से लिपट गया। उस घर में जैसे बरसों बाद रोशनी लौट आई। सुबह होते ही खबर पूरे गांव में फैल गई। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। अरे, ये तो भगवान का चमत्कार है। कभी सुना है कि कोई मौत के बाद लौट आया हो? ये जरूर कोई अलौकिक शक्ति है। लोग रीना के घर उमड़ पड़े। कोई अरुण को छूकर देखता, कोई उसके सामने हाथ जोड़ देता, कुछ डरकर फुसफुसाते, कहीं ये प्रेत तो नहीं। लेकिन रीना को परवाह नहीं थी। उसके लिए सबसे बड़ा सुख यही था कि उसका अरुण लौट आया है। दिन बीतने लगे। रीना ने सोचा अब जिंदगी सामान्य हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उसने अजीब बातें नोटिस करनी शुरू की। 1, अरुण को शादी की यादें धुंधली थी। जब रीना ने उनकी पहली रात का जिक्र किया तो वो चुप हो गया। 2, घर के रास्ते बार बार भूलता। कई बार अपने ही कमरे का दरवाजा ढूंढता। 3, आधी रात को उठकर आईने में खुद को घूरता रहता। रीना का मन डरने लगा। उसने सोचा, क्या ये सच में मेरा अरुण है या कोई और? एक रात रीना की नींद खुली। उसने देखा अरुण आईने के सामने खड़ा है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो खुद से बुदबुदा रहा था, मैं कौन हूं? मुझे क्यों भेजा गया है? क्यों?
रीना का दिल कांप गया। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर पर लेट गई। लेकिन अब नींद उसके लिए सपना बन चुकी थी। अगली रात रीना ने निश्चय किया कि वो अरुण की सच्चाई जानेगी। उसने दिखावा किया कि वो सो रही है, लेकिन आंखें खुली रखी। आधी रात को अरुण धीरे धीरे कमरे से निकला। रीना भी दबे पांव उसके पीछे हो ली। गांव की अंधेरी गलियों से होता हुआ अरुण रेलवे ट्रैक की तरफ बढ़ा, वही जगह जहां 5 साल पहले उसका हादसा हुआ था। रीना का दिल धड़क धड़क कर सीने से बाहर आने को था। हर कदम के साथ उसके पैरों में डर और बढ़ रहा था। आखिरकार अरुण ट्रैक पर पहुंचा। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, आंखें बंद कर ली और कांपती आवाज में बोला, मैंने वादा पूरा किया। उसे पति की कमी महसूस नहीं होने दी। अब मुझे आजाद करो। रीना का खून जम गया। उसके कानों में ये शब्द हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। रीना रेलवे ट्रैक पर छुपकर अरुण को देख रही थी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई जब उसने अरुण को घुटनों के बल बैठकर कहते सुना, मैंने वादा पूरा किया। उसे पति की कमी महसूस नहीं होने दी। अब मुझे आजाद करो। रीना के रोंगटे खड़े हो गए। उसके पैर कांप रहे थे, पर वो आवाज नहीं निकाल पा रही थी। अचानक पीछे से एक धीमी सी सरसराहट हुई। रीना ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी लालटेन लिए खड़ा था। लंबा कद, झुकी कमर, सफेद दाढ़ी और आंखों में अजीब सी चमक। वो था गांव का तांत्रिक। तांत्रिक ने अरुण की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, तेरी आत्मा 5 साल से भटक रही थी। उस औरत की तड़प ने तुझे बांध कर रखा। मैंने तुझे उसका रूप दिया ताकि रीना और उसका बेटा अकेले न रहें। लेकिन अब समय पूरा हो चुका है। रीना चीख पड़ी, नहीं, ये मेरा अरुण है, मेरा पति है। तुम झूठ बोल रहे हो। तांत्रिक ने ठंडी सांस भरी। नहीं रीना, ये अरुण नहीं है। ये सिर्फ उसकी आत्मा है, उसका साया। तेरा असली अरुण तो उस हादसे में ही चला गया था। रीना की आंखों से आंसू बरसने लगे। वो कांपते कदमों से अरुण की तरफ बढ़ी। नहीं अरुण, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम ही हो मेरे पति, तुम ही हो मेरे बेटे के पिता। अरुण की आंखों में भी आंसू थे। उसने रीना की ओर देखा और कहा, रीना, मैं जानता हूं कि सच सुनना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं अब अरुण नहीं हूं। मैं सिर्फ उसकी यादों का साया हूं। 5 साल पहले जब हादसा हुआ था, मेरी आत्मा अधूरी रह गई थी। तुम्हारी चीखें, तुम्हारे आंसू मुझे इस दुनिया से बांध कर रखे हुए थे। मैंने तेरे पास लौटने की कोशिश की और तांत्रिक ने मेरी आत्मा को अरुण का रूप दिया ताकि तुझे सहारा मिल सके। लेकिन रीना, मैं अब थक चुका हूं। मैं अब और नहीं रह सकता। रीना जमीन पर गिर पड़ी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मेरे अरुण हो। अरुण ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, काश मैं सचमुच तेरा अरुण होता। काश मैं तुझसे हमेशा के लिए लौट आता। लेकिन रीना, अब मुझे जाना होगा। आसमान में काले बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी। ट्रैक के आसपास अजीब सी गूंज फैल गई। अरुण ने आदित्य की ओर देखा। आदित्य कांपते हुए बोला, पापा, आप मैं छोड़कर मत जाइए। मैं आपको फिर कभी नहीं खोना चाहता। अरुण घुटनों के बल बैठा और बेटे को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, मैं हमेशा तेरे दिल में रहूंगा। तुझे जब भी लगेगा कि तू अकेला है, समझ लेना कि तेरा पापा तेरे साथ है। आदित्य रोने लगा। पापा, मत जाइए। अरुण ने रीना और बेटे दोनों को गले लगाया। उस पल जैसे पूरा आसमान भी रो पड़ा। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अरुण का शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। उसका चेहरा फीका पड़ रहा था। रीना चीख रही थी, नहीं, उसे मत ले जाओ। वो मेरा है, मेरा अरुण है। लेकिन अरुण की आवाज गूंजी, रीना, मैं अब भी तेरा हूं। बस इस दुनिया में नहीं,
तेरे दिल में हूं। धीरे धीरे उसका शरीर पूरी तरह धुंध में बदल गया और हवा में विलीन हो गया। रीना जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ खाली रह गए। सामने सिर्फ खाली रेलवे ट्रैक और अंधेरा था। सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन रीना की आंखों में अब भी अंधेरा था। उसने बेटे को सीने से लगाया और कहा, तेरे पापा अब हमारे पास नहीं है, लेकिन उनका प्यार हमेशा हमारे साथ रहेगा। अब हमें ही मजबूत बनना होगा। आदित्य की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने मां का हाथ पकड़ लिया। रीना जान चुकी थी कि उसका अरुण कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन वो ये भी जान गई थी कि अरुण की मोहब्बत उसकी आत्मा बनकर हमेशा उसके साथ है। दोस्तों, ये थी आज की सस्पेंस और इमोशन से भरी कहानी। क्या आप सोच सकते हैं कि 5 साल बाद लौटे इस पति की हकीकत इतनी दर्दनाक होगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल प्रिया की कहानी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें आप हमें किस शहर से देख रहे हैं। हम अगली रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली कहानी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।